स्कूल से आए हैं सीधे, विराज जाओ। अच्छा कहीं स्कूल जा रहे हैं शायद, कोई खो गया भैया इनका, कोई खो गया, मिल जाओ। कोई खो गए हैं आपके? कौन? माता जी खो गए हैं? कहाँ है भैया इनकी माता जी? हाथ ऊपर करो, देखो ये दिख रहा भैया, कैमरा वाले दिखा दो ने। मतलब छोटे छोटे इनकी खो में तो पता चले, इतने बड़े की खो गई। कौन को लाला है? वो तो नहीं है पीछे? अरे मैया, कहा ठानी मन में, छोराए छोड़ गई सत्संग में। मिली? नहीं मिल रही। रोना नहीं भाई, रुको अभी, आओ आगे। ये कौन? आप इनके हैं? अच्छा ये लो, ये कोई आ गए भैया, ये कोई हैं आपके? अरे वाह भैया, बधाई हो। मिल गए क्या? ये इन्हीं के घर के हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। वाह भाई, इतने बड़े बालक को छोड़ के कहां चली गई माता जी? मुझे तो रोना सा आ गया उसको देख के यार, ऐसे इतने बड़े को छोड़ के कैसे चली गई माता जी? क्या बता रहा था मैं? कुंज गली। तो वृंदावन की कुंज गली है। सब लोग इधर देखो, अब मिल जाएंगी उनको। तो कहीं भी चले जाओ आप, कुंज गली है। वृंदावन में कुंज गली है, नंदगांव में कुंज गली, द्वारिका में चलो, ब्रज से बाहर नहीं होंगी, नहीं वहां भी है। द्वारिका में कुंज गली, नाथ द्वार चले जाओ, वहां भी छोटी छोटी गली। नाथ द्वार से थोड़ा दूर कांकरौली, वहां भी छोटी गली है। और तो और आप राजस्थान के जयपुर में चले जाओ, वहां 3 ठाकुर हैं हमारे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी, तो अभी करौली चले गए। वहां भी, जयपुर इतना बड़ा शहर, राजस्थान की राजधानी, लेकिन गोविंद देव जी के पास भी चले जाओ तो आसपास गलियां हैं। गोपीनाथ जी तो बिल्कुल गली में ही बैठे हैं। कुछ संकेत समझ में आता है कि दुनिया का व्यक्ति खुली जगह पर रहना चाहे, ठाकुर जी नेक नेक से गली में रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं, बोले हमारो निवास स्थान देख करके ही अनुमान लगा लो, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां से एक ही निकल सके, 2 ना आ सके। आप अपने चित्त में संसार की प्रिय वस्तुओं को भी बिठा के रखोगे और हमको भी बिठाओगे तो भैया जाम लग जाएगा। इतनी गली ही रखो चित्त में कि बस मैं ही निकल सकूं। और उसमें भी ठाकुर जी सीधे सीधे तो चलते नहीं है, ललित गति, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो कहीं टकरा नहीं जाए हाथ पांव। इसलिए इतनी सी गली में भी ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के चलते हैं, तो मतलब अकेले ही निकल पाते हैं और कोई नहीं आ सकता उस गली में। प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 ना समाए, एक ही रहते हैं। तो इन गलियों में, कुंज गलियों में रहने का अभिप्राय ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं कि चित्त में भी स्थान सीमित रखिए। हमने अपने चित्त के स्थानों को इतना रिक्त कर दिया है कि उसमें सब कुछ विराज जाता है। ये गांधीधाम वाले भैया भी चित्त में हैं, अहमदाबाद वाले भैया भी चित्त में, बंबई वाली बहन जी भी चित्त में हैं, गोवा वाले दृश्य भी चित्त में हैं, न्यूजीलैंड भी चित्त में है, ऑस्ट्रेलिया भी चित्त में है, कश्मीर भी चित्त में है, ये बड़ा पाव भी चित्त में है, मिसल पाव भी चित्त में है, पूरन पूरी भी चित्त में है, फाफड़ा जलेबी खाकड़ा सब चित्त में है। ठाकुर जी कह रहे हैं फिर इतनी भीड़ के संग तुमने मैं और बैठा लिया हूं। ठाकुर जी कहते हैं भाई मेरी व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं टेढ़ो मेढ़ो चलूं, उछल कूद कर तो चलूं, और मुंह को सीमित जगह ही चाहिए, वहां में और कोई आवेगा तो मैं नहीं आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी कुंज गली से संकेत करते हैं कि अपने चित्त में केवल मोह विराजमान करो, और या फिर ऐसा संकेत समझो कि मैं आ गया तो कोई और नहीं आ पाएगा यहां पे। इसलिए भैया घर को वृंदावन बनाओ,
चित्त को वृंदावन बनाओ, स्वभाव को वृंदावन बनाओ। वृंदावन मतलब जो केवल और केवल प्रियालाल जी के सुख के लिए विराजमान, और कोई चित्त में भावना नहीं है। ऐसा श्री वृंदावन। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरन काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। ऐसा वृंदावन। तो इन 4 दिवसीय जो ये ब्रज विलास का आप भाव सुन रहे थे, ये सब जगह नहीं कहा जाता। कोई मुझे बोल रहे थे, महाराज जी आप और कथाओं में बड़ी ज्ञान की भी चर्चा करते हैं, अन्य अन्य भक्तों की स्तुतियों की, इस बार आपने यहां नहीं। ये भागवत जी थोड़ी हुई है भैया, भागवत जी में वो सब चर्चाएं होती हैं। यहां तो ये भागवत जी श्रवण करने के बाद का विषय हम सुन रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य चित्त में स्थित हो गया, चित्त बिल्कुल पवित्र हो गया। अब प्रियालाल जी की नित्य लीला का दर्शन। और ये लीलाएं आपके लिए नहीं की हैं ठाकुर जी ने, मेरे लिए नहीं की हैं, ये अपने लिए की हैं। ये वो लीलाएं हैं जो ठाकुर जी अपने सुख के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उनको करने की आवश्यकता नहीं। ये उनकी निज केली है। इसका बखान इन मंचों से भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कम करता हूं, साल में 1-2 बार, 3 बार। अब इसके बाद लंबे समय तक ब्रज विलास नहीं होगा, वो केवल कथा होगी, भक्ति मार्ग की चर्चाएं ज्यादा चलेंगी, क्योंकि ये ठाकुर जी का निज विलास है। अब भाई दफ्तर में व्यक्ति ऑफिसर बन करके आता है, ऑफिस का मालिक हेड बन के आता है, पर घर में तो वो निज के लिए करता है ना, वो निज भाव से रहता है। अब कोई उसकी निज बातों को ऑफिस में आकर के बता दे तो एक आध बार अच्छी लगती है, बार बार नहीं। इसलिए ये निज के लिए है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सुन रहे हैं इन भावों को, पर इन भावों में कदापि सांसारी भावना मत ले आइएगा। बस हम बहुत डर डर के सुनाते हैं भाव, कई भाव तो सुनाते ही नहीं है कि कहीं किसी के चित्त में संसारी भावना नहीं आ जाए, कहीं किसी के चित्त में ये नहीं आ जाए अरे वृंदावन कृष्णचंद्र तो ऐसे छलियां हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये बात आप नहीं कह सकते। आप तो बस सुनिए, चित्त में धारण कीजिए, और कहो तो भूल जाइए, चले जाओ, बस थोड़ी देर का सुख लीजिए। बस उसके प्रति कोई दुर्भाव अगर आपके चित्त में आ गया, दंड हमको लगेगा, तुमने क्यों सुनाई। इसलिए इन वार्ताओं को सुन लीजिए। और ये गांधी धाम में हुआ इसलिए कह रहे हैं, कहीं जैसे नासिक में कथा हुई वहां कहते हैं, गिरिराज जी में हुई वहां कहते हैं, और सब जगह ये सब भाव प्रकट नहीं करते जहां लगता है कि योग्यता है। गांधी धाम में क्योंकि वृंदावन रसामृत पद प्रकट हुआ है, इसलिए गांधी धाम में व्रज भाव ज्यादा प्रकट करते हैं। इसलिए इन सब भावों से चित्त को वृंदावन बनाने का प्रयास कीजिएगा, कोई दुर्भावना चित्त में मत ले आइएगा। तो पूर्णमासी आई है नंदगाम, कल हम लोग सुन रहे थे। भगवान के सब सखा कहने लगे, बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, न चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली, लाला चल बरसाने, तेरो ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले, हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे, या तो सखान के संग जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसानी चलेगो। सोई ठाकुर जी बोले, हाँ मैं तो चलूंगा।
और ये सखा, इन्हें रहने दो भले ही यहीं पर, मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले, अरे लाला, तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले, तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूँ अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले, तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले, क्यों एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगो बरसानो, और तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं नाक कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, ठाकुर जी के। अच्छा, इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए, तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा, बोले तन सुखा आ रहा, बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। वाते ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले, अरे तू रो काई को रो? बोले, रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी, अरे तू तो मन सुखा है भैया, को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने काई गुना बदल, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कार दे। बोले, लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगो, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले, ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं, बरसाने यहां इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले, मुझको भीतर जान दो। सखी बोली, कौन हो तुम? बोली, मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले, पास के गांव नंद गांव ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए,
सखी ने बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी। ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली, अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल। एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें, अरे सखी, या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली, हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो, या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली, श्री जी, आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना, या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहां से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं। जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता, तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल, कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली, नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों रह रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो। अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु कहा है रो है, या की चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है, वहां पे आप मोहित का को रहे। बोले, ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण। बोलना, हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाए, वही से उनके हो जाओगे। आप कहो आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके आ जाओगे। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आप पे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू, मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है।
बोली मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोन लगी ठाकुर जी रोन लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुंह को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो। वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरी मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया।